नमस्कार, मैं नरसिंह पूनिया। तो आज हम बात करने वाले हैं शिव शंकर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो ये क्या है? शिव जी के ऐसे दिव्य स्वरूप है जहाँ वे तेज ज्योति के स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ तो शिव जी अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तब से उनके दिव्य स्वरूप की पूजा को ज्योतिर्लिंग के रूप में होने लगी। ये 12 स्थान भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं और भक्तों की भक्ति से जुड़े हैं। हर ज्योतिर्लिंग शिव जी के एक विशेष स्वरूप और कथा का प्रतीक है। इनकी यात्रा करने से माना जाता है कि मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो पाता है। तो आज हम उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग के बाद प्रादुर्भाव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। 27 कन्याओं का पति बनकर देव बेहद खुशी थे। सभी कन्याएं भी इस विवाह से पसंद थी। इन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। और जब ये बात दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनके समझाने का प्रभाव ये हुआ कि उनकी आसक्ति रोहिणी के प्रति और अधिक हो गई। ये जानने के बाद राजा दक्ष ने देवचंद्र को श्राप दिया कि जाओ, आज से तुम यक्ष रोग के मरीज हो जाओगे। श्रापवश देवचंद्र सही रोग से पीड़ित हो गए। उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी हो गई। इस शाप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मा की शरणों में गए। इस शाप से मुक्ति का ब्रह्मादेव ने यह उपाय बताया कि जिस जगह पर आप सोमनाथ मंदिर है उस स्थान पर आकर चंद्रदेव को भगवान शिव का तप करने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना करने के बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। उसी समय से यह मान्यता है कि भगवान चंद्र इस स्थान पर शिव तपस्या करने के लिए आए थे। तपस्या पूरी होने के बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। मध्य का मार्ग निकाला गया कि एक माह में जो पक्ष होते हैं, एकल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में उनका ये श्राप नहीं रहेगा, परंतु इस पक्ष में इस श्राप से ग्रस्त रहेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में वे एक पक्ष में बढ़ते हैं और दूसरे में वे घट जाते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की यह कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। उसी समय से इस स्थान पर भगवान शिव की इस स्थान पर उपासना करना का प्रचलन प्रारंभ हुआ तथा भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में आकर पूरे विश्व में विख्यात हुए। देवता भी इस स्थान को नमन करते हैं। इस स्थान पर देव भी भगवान शिव के साथ स्थित है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा के अनुसार भगवान शिव शंकर के दोनों पुत्रों में आपस में इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि पहले किसका विवाह होगा। जब श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जब विवाद में किसी हल पर नहीं पहुंच पाए तो दोनों अपना अपना मत लेकर भगवान शिव के और पार्वती के पास गए। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देख पहले माता पिता ने दोनों को समझाया कि कोशिश की, परंतु जब वे किसी भी प्रकार से गणेश और कार्तिकेयन को समझाने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने दोनों के सम्मान एक शर्त रखी। दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी पृथ्वी का पूरा चक्कर सबसे पहले लगाने में सफल रहेगा उसी का सबसे पहले विवाह कर दिया जाएगा। विवाह की ये शर्त सुनकर दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। कार्तिकेयन का वाहन क्योंकि मयूर है, इसलिए वे तो शीघ्र से ही अपने वाहन पर सवार होकर इस कार्य को पूरा करने के लिए चल दिए। परंतु समस्या श्री गणेश जी के सामने आई। उनका वाहन मूषक है और मूषक मंद गति जीव है। अपने वाहन की गति का विचार आते ही श्री गणेश समझ गए
कि वे इस प्रतियोगिता में इस वाहन से नहीं जीत सकते। श्री गणेश है, चतुर्बुद्धि है, तभी तो उन्हें बुद्धि का देव स्थान प्राप्त है। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रतियोगिता जीतने के लिए एक मध्यम मार्ग निकाला और शास्त्रों का अनुसरण करते हुए अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करनी प्रारंभ कर दी। शास्त्रों के अनुसार माता पिता भी पृथ्वी के समान होते हैं। माता पिता उनकी बुद्धि की चतुरता को समझ गए और उन्होंने भी श्री गणेश को कामना पूरी होने का आशीर्वाद दे दिया। शर्त के अनुसार श्री गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि और दोनों कन्याओं से कर दिया गया। पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर जब कार्तिक वापस लौट रहे तो उन्होंने देखा कि श्री गणेश का तो विवाह हो चुका है और वे शर्त हार गए। श्री गणेश की बुद्धि से कार्तिक नाराज होकर श्री शैल पर्वत पर चले गए। श्री शैल पर माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय को समझाने के लिए गई और भगवान शिव भी यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने पुत्र से आग्रह करने के लिए पहुंच गए। उसी समय से शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई और इस पर्वत पर शिव का पूजन करना पुण्यकारी हो गया। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर निर्माण तथा इस पौराणिक कथा के अलावा भी श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक किंवदंती भी प्रसिद्ध है। किंवदंती के अनुसार एक समय की बात है, श्री शैल पर्वत के निकट एक राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। ये राजा की एक कन्या थी। वे कन्या अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु महलों को छोड़कर श्री शैल पर्वत पर स्थित एक आश्रम में रह रही थी। उस कन्या के पास एक सुंदर गाय थी। प्रति रात्रि जब कन्या सो जाती थी तो उसकी गाय का दूध को दूह कर ले जाता था। एक रात्रि कन्या सोई नहीं और जागकर चोर को पकड़ने का प्रयास करने लगी। रात्रि हुई, चोर आया। कन्या चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी, परंतु कुछ दूरी पर जाने पर उसे केवल वहां शिवलिंग ही मिला। कन्या ने उसी समय उस शिवलिंग पर श्री मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण कराया। प्रत्येक वर्ष या शिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं स्थान आज श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों की इच्छा की पूर्ति होती है। वे व्यक्ति इस लोक में सभी भोग कर अन्य लोक से श्री विष्णु धाम में जाता है। तो बोलिए जय शिव शंकर। अगले हम 10 ज्योतिर्लिंग बचे हैं, जैसे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंग की हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो बोलिए जय शिव शंकर। भगवान शिव बोले कि जय हो। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करें, कमेंट करें और बोलिए जय शिव शंकर। अगर आप भी सच्चे मन से भगवान शिव का नामकरण लोगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी तथा जो भी हृदय रोग, जो भी रोग है, मन में वहम है, वो दूर होगा। इसी के साथ एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।